नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविलियंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन यानी हायर में वैकेंसीज के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज उसके कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस की आज मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान की भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के मध्य राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, इस पर आज चर्चा किया जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व के विषय में जो कहा जाए तो विश्व के अन्य देशों के संविधानों में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य देश के संविधान में इस प्रकार के तत्व नहीं थे, लेकिन वर्तमान में यह भारत के साथ साथ नेपाल के भी संविधान में अब सम्मिलित हो चुका है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो भारत और नेपाल, वर्तमान में भारत और नेपाल, इन दो देशों के संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन तत्वों को आयरलैंड के संविधान से संग्रहित कर भारतीय संविधान में संकलित किया और इसे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। अब नीति निदेशक तत्व क्या हैं? तो नीति निदेशक तत्वों के विषय में कहा जाए तो नीति निदेशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं, यानी आइडियल्स प्रस्तुत करते हैं, वैचारिकी। देखिए, संविधान में जब मूल अधिकार बनाए गए तो मूल अधिकार किन के लिए बनाए गए? मूल अधिकार बनाए गए राज्य के लोगों के लिए, मूल अधिकार बनाए गए भारत के नागरिकों के लिए, कि भारत के नागरिक अगर आवश्यकता समझें तो अपने मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मनवा सकते हैं। अगर कोई शासक, कोई शासन कालांतर में, भविष्य में किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन करे तो ना, मूल अधिकार आपके हैं, आप इनको प्राप्त करा सकते हैं, आप इनको प्राप्त कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मूल अधिकारों के अलावा सरकार की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ निदेशक तत्व हैं, यानी सरकार को कैसे राष्ट्र चलाना है, किसी गवर्नमेंट को कैसे देश में सत्ता चलानी है। अतः इस हेतु उन्हें निर्देश प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया, डायरेक्शंस प्रदान किए गए। वो किन बातों को ध्यान में रखकर देश की सत्ता, देश की बागडोर को संचालित करें। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं, जिसके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, नैतिक उत्थान हो सके, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक उत्थान हो सके। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये लक्ष्य, ये देखा जाए तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य को देने के लिए, नागरिकों को यह लक्ष्य मिले, पूर्ण हो सके, इसके लिए एक गाइडलाइन होना जरूरी है, आदर्श होना जरूरी है। तो सरकार के सम्मुख कुछ आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके तहत संविधान निर्माताओं ने उसी समय कुछ आदर्शों को निर्मित किया, कुछ प्रिंसिपल्स को निर्मित किया, सिद्धांतों को निर्मित किया। और ये निदेशक तत्व राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र माने जाते हैं और देश में स्वस्थ और वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। यानी कैसे एक स्वस्थ और एक स्वतंत्र, एक आदर्श राष्ट्र निर्मित हो सके, इसके लिए एक प्रेरणा स्रोत कहलाते हैं। अब इन तत्वों की जो प्रकृति है के संबंध में संविधान के 37वीं धारा यानी 37th आर्टिकल में कहा गया, क्या कहा गया कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी इसमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य माना जाएगा। अब इस प्रकार से समझिए तो ये आपके कर्तव्य हैं, ये राज्य का कर्तव्य है।
राज्य का कर्तव्य है कि मूल अधिकारों का हनन ना करे, और राज्य के कुछ अन्य कर्तव्य हैं जो मूल अधिकारों से हटकर हैं, उनको नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत समाहित किया गया। तो ये नीति निदेशक तत्व एक प्रकार से निर्देश हैं राज्यों के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए कि वो कैसे शासन व्यवस्था को बनाए रखे, जनता की भलाई के लिए कैसे कानून निर्मित कर सकता है। सरकार का कर्तव्य होता है कानून को निर्मित करना। कानून निर्मित करने के लिए वो कुछ ऐसे स्टेप ना उठा लें जिससे मूल अधिकारों का और संविधान की मूल आत्मा का हनन हो जाए। इसलिए इसके अंतर्गत कुछ बातें सम्मिलित कर दिए गए, जिससे समय समय पर जब सरकार जनता की भलाई के दृष्टिकोण से कार्य करे या करने की चाह रखे, तो वो इन अधिकारों को पढ़ ले, इन तत्वों को पढ़ ले, नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ ले और इसके अनुरूप अपने क्रियाओं को संकलित करे, कर्तव्य क्रियाओं को करने का प्रयास करें। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतः 3 बातें उल्लेखनीय हैं। पहला, इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है का मतलब हुआ कि विधि के अनुसार यानी न्यायालय में जाकर के हम इसे लागू कराने के लिए राज्य को विवश नहीं कर सकते। जबकि मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो उसे लागू कराने के लिए, मूल अधिकारों में जो बात वर्णित है उसे लागू कराने के लिए हम राज्य को विवश कर सकते हैं। उसके लिए संविधान के अनुरूप हम न्यायालय में जाकर के उस संबंध में रिट दाखिल कर सकते हैं, और रिट दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर किया है। नाउ यहां पर जब हम राज्य की नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं तो यहां पर स्पष्ट है कि राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत जो बात वर्णित है वो राज्य सरकारों की इच्छा पर है, केंद्र सरकार की इच्छा पे है, यानी राज्य की इच्छा पर है कि राज्य आवश्यकता समझे तो इन तत्वों के तहत कानून बनाए। लेकिन अगर वह कानून नहीं बनाता है, अगर वह इन तत्वों को नहीं वर्तमान में लागू कर रहा है, तो कोई भी न्यायालय इनको यानी सरकार को यानी राज्य को इन तत्वों के तहत कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये उनकी अपनी आवश्यकता के अनुसार, स्थिति के अनुसार, उनकी क्रियाओं पर, उनके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इन तत्वों के संबंध में कही गई है वो ये कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जब शासन की बागडोर, सत्ता का बागडोर कोई सरकार संभालेगी, जनता के हित के लिए कार्य करेगी, जनता के हित के लिए कानून बनाने को सोचेगी, तो उस समय ये निदेशक तत्व उसके मूलाधार होंगे। ये निदेशक तत्व उसे गाइडलाइन प्रदान करेंगे कि कैसे कानून बनाया जाए, कैसे किन बातों को ध्यान में रखकर हम जनता का भला कर सकते हैं। तो कानून बनाते समय शासन को चलाने के दृष्टिकोण से ये निदेशक तत्व बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन निदेशक तत्वों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इन निदेशक तत्वों के तहत कही गई है वह है कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य माना जाएगा। यानी ये राज्य का कर्तव्य है कि वो कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करें, इन तत्वों का प्रयोग करके अपने कानूनों को बना सके। अब इस प्रकार से देखें तो कुछ बातें एकदम स्पष्ट हो जाता है जो कि इस राज्य की नीति निदेशक तत्वों के तहत सामने आता है। पहली बात है ये सिद्धांत सरकार के मार्गदर्शक है, दैट द प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात जो निकल के आती है वो ये सिद्धांत राज्य की कर्तव्य है, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के ये ड्यूटीज हैं, दैट स्टेट का ये ड्यूटी है कि वो इसको फॉलो करे। तीसरा, ये सिद्धांत पूर्णतः ऐच्छिक नहीं है, ये सिद्धांत पूर्णतः ऐच्छिक नहीं है। अब मन में आपकी एक बात आ रही होगी, पूर्णतः ऐच्छिक नहीं है लेकिन
कहा जाए तो ये ऐच्छिक है, ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है। तो राज्य के ऊपर निर्भर करता है यानी राज्य के लिए ऐच्छिक है, ये सिद्धांत ऐच्छिक है। लेकिन उसके बाद यहां जो बात निकल के आ रही है वो ये कि ये सिद्धांत पूर्णतः ऐच्छिक नहीं है, यानी ये सिद्धांत, मैं फिर से कहूंगा, ये सिद्धांत पूर्णतः ऐच्छिक नहीं है। ये सिद्धांत पूर्णतः ऐच्छिक नहीं है। दैट मीन्स दैट इज नॉट टोटली वॉल्यूमेंट्री। अब ये बात थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। ये सिद्धांत ऐच्छिक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं दोनों बातों को लिख देता हूं यहां पर। ये सिद्धांत ऐच्छिक है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ये सिद्धांत पूर्णतः ऐच्छिक नहीं है। सिद्धांत ऐच्छिक है अर्थात सरकार, राज्य इनको चाहे तो अपनाए चाहे तो ना अपनाए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये पूर्णतः ऐच्छिक नहीं है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि वे चाहे तो ना अपनाए, लेकिन वे कानून बनाते समय ऐसे कानून ना बना दें जो इन सिद्धांतों के विपरीत हो जाए। ये ठीक है कि वो इनको फॉलो नहीं करते, कोई बात नहीं, परंतु ये ध्यान देने वाली बात है कि वे कुछ और अगर निर्मित करते हैं तो इसके अगेंस्ट ना हो जाए। यानी जो बातें इनमें वर्णित हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएं, इनको इनके अगेंस्ट में जाकर कोई कानून ना निर्मित करते। इसलिए यह बात सत्य है कि ये वॉलंटरी है, बट इट इज नॉट टोटली वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी है, आप ना अपनाओ ठीक है, लेकिन आप इसके विरुद्ध में जाकर कोई कानून नहीं बना सकते। तो हो गया ना, नहीं कर सकते हो, एक प्रकार से रोक उत्पन्न करता है। आप ना अपनाओ ठीक है, परंतु इसके विरुद्ध में जाकर आप कोई कानून नहीं बना सकते। ऐसा करने पर सुप्रीम कोर्ट, द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कानून को निरस्त कर देगा। यह है भारतीय संविधान की खूबसूरती कि एक तरफ आपके अधिकारों का वर्णन कर दिया गया, एक तरफ जनता के हित के लिए कुछ कर्तव्य बना के राज्य को दे दिया गया, और दूसरी बात राज्य से कहा गया कि ये ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इनको अपनाएं चाहें तो ना अपनाएं, लेकिन ना अपनाएं वो ठीक है, लेकिन इनके विरुद्ध, इनके अगेंस्ट कोई कार्य ना करें। दैट इज क्वाइट सेंसिबल थिंग एज आई थिंक। बहुत सोचनीय विचारधारा के अनुरूप भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़ी खूबसूरती से इन तत्वों को इसमें पिरोया है। अगली बात देखें तो यह सिद्धांत राज्य को निश्चित कार्यों को करने का आदेश देते हैं। यानी एक प्रकार से देखें तो एक आदेश है कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, जब चाहे तब करें, परंतु आप ऐसे करें। आदेश हो रहा है ना, आप ऐसे करें। यू डू इट whenever you want, but whenever you do like it, you do as it is mentioned under it। तो आप इसे जब चाहे तब करें, कोई बात नहीं, समय नहीं, सीमा नहीं, आपकी इच्छा अनुसार डिपेंड करता है, आपकी संसाधनों के अनुसार डिपेंड करता है, आपकी सामर्थ्य के अनुसार डिपेंड करता है। बट whenever you do, जब भी आप करें, यू शुड हैव टू फॉलो थिंग्स, आपको इन्हें फॉलो करके ही करना होगा। विल नेवर गो अगेंस्ट टू दीज प्रिंसिपल्स। यू मे फॉलो बट यू नेवर गो अगेंस्ट टू दिस प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड? ये खूबसूरती।
अगली जो बात इसमें कही कि जनता का अधिकार है तथा जनता द्वारा प्रवर्तनीय है। मैं इसे फिर लिखूंगा, इस पॉइंट को भी लिखेंगे। ये जनता का अधिकार है, जनता का अधिकार है, ये जनता का अधिकार है तथा जनता द्वारा प्रवर्तनीय है, तथा जनता द्वारा प्रवर्तनीय है। मतलब इट इज द राइट ऑफ द पीपल एंड एनफोर्स्ड बाय द पीपल। इट इज द राइट ऑफ द पीपल, नॉट फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार नहीं है, बट इट इज द राइट ऑफ द पीपल। ये जनता का अधिकार है परंतु जनता द्वारा प्रवर्तनीय है। अब आप कहेंगे जनता का अधिकार है, चलिए मूल अधिकार नहीं है परंतु अधिकार कहा जा रहा है। अधिकार क्यों कहा जा रहा है? कि अधिकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जनता के लिए इन्हें निर्मित किया गया, जनता के लिए सरकारें, राज्य इन पर कार्य करेगा, तो ये जनता के अधिकार है। इस प्रकार ये अधिकार है और जनता द्वारा प्रवर्तनीय है। इसका मतलब कि जनता जाकर कोर्ट में प्रवर्तन नहीं कराएगा, कोर्ट से कहेगा कि इनमें जो लिखी बातें हैं इनको सरकारें से कहिए कि ये इसे लागू कर दें, नहीं। इसका मतलब है कि यदि जनता को लगेगा कि सामर्थ्य, संसाधन होने के बावजूद आवश्यकता के अनुरूप इन्हें लागू करना चाहिए परंतु सरकारें इन्हें लागू नहीं कर रही हैं, तो जनता के हाथ में है कि वो उस गवर्नमेंट को गिरा देगी और जनता अपने मताधिकार के बल का प्रयोग करके ऐसी सरकारें लाएंगी जो इन्हें प्रवर्तन में लाएंगी, प्रवर्तन करेंगे इनका। बात को समझ गए? ये जनता का अधिकार है, यानी जनता के लिए बनाया गया है, ना कि सरकारों के लिए बनाया गया है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो जनता के फेवर के लिए है, ना कि राज्य के फेवर के लिए है। और अगर राज्य इन अधिकारों का अवहेलना कर रहा है, इन अधिकारों को लागू नहीं कर रहा है, तो जनता के पास मताधिकार की शक्ति है, वो मताधिकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे राज्य को गिरा देगी, ऐसे सरकार को खत्म कर देगी और नए सरकार का उद्भव होगा। जनता उसके द्वारा प्रवर्तनीय करा लेगी, इसको लागू करा देगी। जाहिर सी बात है, पॉइंट समझ में आ गया। आगे बात करता हूं मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व। हम अगर इन दोनों को देखें कंपैरेटिवली तो मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, यद्यपि इन दोनों का लक्ष्य भारत की प्रगति और भारतीय नागरिकों का विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करने का है, और इस दृष्टि में मौलिक अधिकार यदि साध्य हैं तो नीति निदेशक तत्व साधन है। यानी अगर मौलिक अधिकार प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है तो उन अधिकारों को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो नीति निदेशक तत्व है। एक प्रकार से छज्जे पे चढ़ना हमारा लक्ष्य है, वो मौलिक अधिकार है, और सीढ़ी लगाना यानी छज्जे पे चढ़ने का जो साधन है वो नीति निदेशक तत्व है। अब एक स्थान पर एलन ग्लैंड ने लिखा है, क्या लिखा है कि मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ निषेधाज्ञाएं हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स आर सम स्टे ऑर्डर्स। निषेधाज्ञाएं मतलब ऐसा ना करिए, ठीक है ना, स्टे ऑर्डर, फंडामेंटल राइट्स के विषय में कहा गया। इसके द्वारा राज्य को कुछ निश्चित कार्यों को करने का आदेश दिया गया है कि ऐसा ही करना है, आदेश दिया जा रहा है। इट हैज बीन ऑर्डर्ड, गिवन सम ऑर्डर टू द सर्टेन वर्क्स टू द स्टेट। नाउ उसे लोगों के इन अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत इसके विरुद्ध यह बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। यानी एक में कहा गया कि क्या नहीं करना है और एक में कहा गया
क्या करना है। तो मूल अधिकार कहते हैं कि ये नहीं करना है, तो नीति निदेशक तत्व कहते हैं कि ऐसे करना है। समझ रहे हैं? एलन ग्लैंड ने ये स्टेटमेंट दिया और बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट एलन ग्लैंड का है। इसके अलावा यहाँ पर एक केटी शाह का भी स्टेटमेंट का वर्णन करना चाहूँगा। केटी शाह ने भी बहुत सुंदर तरीके से इसे एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा यह एक ऐसा चेक है, या एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया, या एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। दैट मीन्स इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक whose clearance is dependent on the bank's facility। केटी शाह ने इस प्रकार से इसे एक चेक माना और इस चेक को बैंक की सुविधा पर क्लियर करने की, जैसे आप किसी को चेक लिख के देते हैं ना, यू पेड, बट वो 3 से 4 दिन के बाद जनरली क्लियर होता है जब बैंक को समय मिलता है, सुविधा मिलती है। तो इसी प्रकार से संविधान के नीति निर्माताओं ने संविधान सभा में जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने उस समय की स्थिति के अनुसार, उस समय देश की आर्थिक समस्या, आर्थिक स्थिति के अनुसार, सामाजिक स्थिति के अनुसार इन्हें लागू नहीं किया, परंतु उनकी मंशा थी कि ये बातें लागू होनी चाहिए। इन बातों को सरकारें अमल में लाएं, क्योंकि इन बातों को जब तक पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, वास्तविक रूप से प्रजातंत्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र के भलाई के दृष्टिकोण से, लोकतंत्र के विकास के दृष्टिकोण से इन्हें लागू करना अनिवार्य है, और इन्हें लागू करने का कार्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इन्हें लागू करने का कार्य राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है। राज्य अपनी सुविधा अनुसार, समय पर, आवश्यकता अनुसार, स्थिति के अनुसार इन्हें लागू करेंगे, इन्हें प्रवाहित करेंगे। जब वह सक्षम होंगे, जब वह सामर्थ्यवान होंगे, जब वह समृद्ध होंगे, और जब नीड होगी, आवश्यकता होगी, तो वो इन्हीं प्रिंसिपल्स का उपयोग करके जनता के हितार्थ इन्हें लागू करेंगे। तो ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का सिद्धांत। मैं जल्द ही अन्य वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पे, अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित सारे आर्टिकल्स पर चर्चा करूंगा कि जो आर्टिकल्स हैं वो क्या कहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।